पिछले वीडियो में हमने एसवीजी एनिमेशंस के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझा था। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड थोड़े और एडवांस एसवीजी एनिमेशंस हम बनाना सीखेंगे। तो आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो जरूर से देख लेना और बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हम बनाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चालू करते हैं। आज हम बहुत अच्छे खासे एनिमेशंस बनाने वाले हैं, तो तैयार रहना, लैपटॉप अपने सामने रख लेना और साथ ही साथ बनाते रहना। बहुत मजा आने वाला है। एंड एक और बात, हमने पिछले वीडियो में एसवीजी एनिमेशंस के बेसिक्स देख लिए थे, मतलब बेसिक एनिमेशंस हमने बनाना सीख लिया था। आज मैं एडवांस एसवीजी एनिमेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम फिल्टर्स बनाएंगे। हाँ, एसवीजी के अंदर फिल्टर टैग करके होता है जहां पर हम 3-4 फिल्टर को जोड़ के एक अपना कस्टम फिल्टर बनाते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, सब समझाऊंगा, ध्यान से चलो। एंड यहाँ पर नोट्स ये रहे, ठीक है। पिछले वीडियो में ये नोट्स मैं दे नहीं पाया था क्योंकि पूरे नोट्स नहीं थे, सिर्फ बेसिक वाले थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे जहां पर ये बेसिक्स वाले एंड एडवांस जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो पूरे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था कि एसवीजी क्या होता है। फिर हमने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन ट्रैप हमने देख लिया था कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो रहता है एसवीजी का वो टॉप लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो उसको सेंटर में ला देना अगर उसको रोटेट या वो कर रहे हो, स्केल कर रहे हो तो। फिर हमने स्ट्रोक डैश एरे के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सीएसएस मोशन पाथ, हमें किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को अगर किसी कर्व के अलोंग मूव कराना हो तो वो हमने पढ़ लिया था। फिर हमने स्मिल के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हम किसी टेक्स्ट को, मतलब कोई भी टेक्स्ट को हम अपने किसी कस्टम पाथ में कैसे मूव कर सकते हैं, ये हमने देख लिया था। आज चालू करेंगे हम इफेक्ट्स के साथ। एंड सबसे पहला इफेक्ट जो हम बनाएंगे वो है कोई इफेक्ट, ठीक है। अब इसको मेटाबॉल इफेक्ट भी बोलते हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या नाम देना है। मैं मेटाबॉल बोलना अभी वीडियो के लिए पसंद करूंगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा कोड समझाने से पहले चलते हैं वीएस कोड में, ठीक। तो वीएस कोड में कुछ नहीं है, मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड स्टाइल डॉट सी एस एस है। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर सिर्फ एच टी एम एल एंड सी एस एस का यूज करेंगे, कोई अदर लाइब्रेरी या जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। अगले वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले चीज, मैं अगर आपको ये करूं, देखो मैंने यहाँ पर आपको एक डिव बना के दिया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एक डिव बना के दिया। देखो एक क्लास है जहां पर मैं बोल रहा हूँ रैप है, ठीक है, एक रैपर है एंड एक बॉल्ब 1 है एंड एक बॉल्ब 2 है, ठीक है। एंड दोनों को बॉल्ब बॉल्ब क्लास मैंने दिया है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, इसमें तो कोई डिफिकल्टी होगी नहीं हमें। तो अब मैं इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ, इसको एक स्टाइलिंग दे देता हूँ, एक अच्छा खासा स्टाइलिंग दे देता हूँ, एक छोटा सा एनिमेशन भी दे देता हूँ, ठीक है। देखो रैप को मैंने क्या दिया है, फिल्टर दिया है, ये हम देखेंगे क्या होता है, ये हम बाद, यही तो समझना है हमको, मेन चीज यही है, ठीक है। मैंने विड्थ दिया है, हाइट दिया है, ये तो हमें आता है। पोजीशन रिलेटिव दिया है, ये भी हमें आता है। और बॉल्ब को, मतलब दोनों बॉल्ब 1 एंड बॉल्ब 2 को मैंने क्या दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। विड्थ मैंने 60 पिक्सल, हाइट 60%, बॉर्डर रेडियस 50%, मतलब सर्कल बना रहा हूं मैं। और बैकग्राउंड ये दिया है एंड एनिमेशन दिया है मैंने ड्रिफ्ट, ठीक है। एनिमेशन के बिना देखते हैं, पहले पहले एनिमेशन के बिना देखते हैं कि क्या किया हमने। एनिमेशन के बिना अगर मैं देखूं, सो ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। ओके, सो अब देखो हमारे पास एक पर्पल बॉल दिख रहा है, ठीक है, पर्पल बॉल दिख रहा है, यही हमने कोड लिखा है। तो एब्सोल्यूट क्या है ना, तो एब्सोल्यूट क्या है, इसलिए दोनों बॉल एक के ऊपर है, ठीक है, मतलब दोनों बॉल एक ही पोजीशन में है, इसलिए एक ही दिख रहा है अभी। ओके, अब बॉल 2 को मैंने एनिमेशन डिले दिया है एंड एक ड्रिफ्ट करके की फ्रेम बनाया है जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि यार ट्रांसफॉर्म कर लेना, ट्रांसलेट एक 0 से एंड चले जाना 80 तक, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं अब एनिमेशन दे देता हूँ, तो एनिमेशन देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। ओके, सो ये एनिमेशन है। ओके, ओके। ये एनिमेशन है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा कि एनिमेशन क्या है। ओके, इतना ही चल, वो एक काम करता हूँ ना, इसको 60 से 80 कर देता हूँ। 80 पिक्सेल्स कर देते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पर 2 सर्कल को ओवरलैप कर रहे हैं। फिर ये इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जैसे 2, आपने वो देखा है वाटर ड्रॉपलेट्स को देखा है, बूंद कैसे मिलते हैं? थोड़े वो लिक्विड फेज़ में होता है ना कि वो थोड़ा दोनों मिलते हैं तो एक बड़ा बॉल बन जाते हैं, एक बड़ा बॉल बन जाते हैं। ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। तो वही इफ़ेक्ट मेरे को यहाँ चाहिए, वही इफ़ेक्ट मेरे को यहाँ चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एसवीजी फ़िल्टर्स को, ठीक है? एंड उसका कोड मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है।
उसका कोड मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है, देखो मैं ये पूरा कोड अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनते रहना। मैं यही कोड यहाँ पर लगाऊंगा, कंट्रोल+V, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे पास एक एसवीजी टैग है, ठीक है, उसको मैंने विड्थ और हाइट दिया है क्योंकि मुझे कुछ डालना नहीं है अपने एचटीएमएल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मुझे फिल्टर यूज करना है, मुझे सिर्फ फिल्टर यूज करना है जो मैं एसवीजी टैग के अंदर ही बना सकता हूँ, ठीक है। सो एसवीजी हुआ, जब भी आप फ़िल्टर का यूज़ करो, तो उसके ऊपर आपको पैरेंट में डेफ नाम का जो एलिमेंट है, वो यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है? आई होप ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये लिखना, एसवीजी लिखा, एसवीजी के बाद आपने डेफ्स बनाया, अब डेफ्स के अंदर आप फ़िल्टर बनाओगे, ठीक है? फ़िल्टर टैग, और फ़िल्टर टैग के अंदर आप आईडी दोगे। आईडी आपने क्या दिया है? यहाँ पर गो दिया है। अब इसके अंदर आपने फ़िल्टर्स डाले हैं, ठीक है? अलग-अलग फ़िल्टर्स होते हैं, अलग-अलग फ़िल्टर होते हैं, एंड ये जो फ़िल्टर है ना, ये जितने भी फ़िल्टर आपने डाले हैं, इसको मर्ज करके जो आपका आउटपुट फ़िल्टर आता है, वो दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने ये एक फ़िल्टर डाला है, एफई गॉसियन ब्लर, यहाँ पर मैंने एफई कलर मैट्रिक्स एंड एफई ब्लेंड, ठीक है? 3 फ़िल्टर डाला है। कैसे पता चला फ़िल्टर है? एफई से। देखिए यहाँ पर एफई का मतलब ही तुम्हारा फ़िल्टर हो गया, ठीक है? एफई का मतलब फ़िल्टर। तो एफई फ़िल्टर, अब यहाँ पर 3 फ़िल्टर लग रहे हैं, ठीक है? एंड ये 3 फ़िल्टर से ही तुम्हारा एक इफ़ेक्ट बनेगा। क्या इफ़ेक्ट है पहले वो देख लेते हैं। क्या इफ़ेक्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद कोड समझेंगे। उसके बाद हम कोड समझेंगे। अब देखना इफ़ेक्ट, अब देखो इफ़ेक्ट, अब दिख रहा है इफ़ेक्ट? अगर मैं थोड़ा-सा और इसको 80 से मैं इसको कर दूँ 100 पिक्सेल्स, अब देखो इफ़ेक्ट। अब दिख रहा है वो वाटर ड्रॉपलेट वाला इफ़ेक्ट दिख रहा है? वाटर ड्रॉपलेट वाला। ठीक है? इसी को बोलते हैं हम गुई इफ़ेक्ट, या फिर आप मेटाबॉल इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि इफ़ेक्ट हुआ क्या है, तो मैं ये फिर से हटाता हूँ, ठीक है? मैं फिर से ये हटा रहा हूँ, अब देखना, अब इफ़ेक्ट देखो, देखिए नॉर्मल ओवरलैपिंग ही चल रहा है, नॉर्मल ओवरलैप चल रहा है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो वाटर ड्रॉपलेट जैसा, सॉरी, वाटर ड्रॉपलेट जैसा, पानी की बूंद जैसा मिलना चाहिए, ठीक है? तो अब ये 2 पोल पानी की बूंद जैसे मिल रहे हैं। ठीक है? इसी को बोलते हैं हम गोई इफ़ेक्ट, या फिर वही मेटाबॉल इफ़ेक्ट। चलो, ओके, चलो अब इसका कोड समझते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोड समझना। यहाँ पर मैं 3 फ़िल्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसा मैंने बताया, एंड जो ऑर्डर है फ़िल्टर्स का वो भी मैटर करता है, ठीक है? सबसे पहले आपको हर एक फ़िल्टर में 2 चीज़ तो ज़रूर देनी होती है। एक होता है इन और एक होता है रिज़ल्ट, ठीक है? इन क्या होता है? इन होता है कि आपका जो इनपुट है, इनपुट क्या होगा? इनपुट क्या होगा और रिज़ल्ट आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? तो इनपुट मेरा है सोर्स ग्राफिक। सोर्स ग्राफिक मतलब जिस भी एलिमेंट के अंदर आप ये फ़िल्टर लगा रहे हो, वो डायरेक्ट आएगा पहले इस फ़िल्टर के पास। एक लेयर चल रहा है, चेनिंग चल रही है। पहले ये फ़िल्टर लगेगा, इसका रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट होगा, इसका रिज़ल्ट क्या है? ब्लर, इसका रिज़ल्ट है ब्लर। तो ये मैं किसको इनपुट दूँगा? इसको, ये दूसरे वाले फ़िल्टर को। ये दूसरे वाले फ़िल्टर को इनपुट दे रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा गो टाइप, एंड यहाँ पर मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, सोर्स ग्राफिक दे रहा हूँ, ठीक है? एंड इनपुट 2 दे रहा हूँ, मतलब 2 इनपुट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 इनपुट दे रहा हूँ। एक इनपुट दे रहा हूँ सोर्स ग्राफिक, और एक इनपुट दे रहा हूँ मैं ये गो जो यहाँ से मिल रहा है मेरे को, फ्री कलर मैट्रिक्स, एफई कलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो 2 इनपुट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको या तो इनपुट देने हैं या तो आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है? तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर रिज़ल्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके बाद कोई और फ़िल्टर है ही नहीं। इसके बाद और कोई फ़िल्टर आप अप्लाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसलिए इसके अंदर हमने रिज़ल्ट नहीं लिखा है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप ये समझो कि आप इनपुट एंड रिज़ल्ट क्या दे रहे हो, ठीक है? इनपुट क्या है आपका, एंड हर एक फ़िल्टर का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, और रिज़ल्ट निकाल रहे हो तो वो रिज़ल्ट आप किस और फ़िल्टर को दोगे एज़ एन इनपुट, वो आपको देखना पड़ेगा और वो आपको समझना पड़ेगा कैसा चल रहा है। बहुत टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं एसवीजी में, बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार देख लेना, वो बहुत ही बड़ी लिस्ट है, ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर कुछ नहीं, सिर्फ़ ब्लर लगाता है, ब्लर लगाता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा, तो उतना ही ब्लर होगा मेरा एलिमेंट, उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा मेरा एलिमेंट। ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं कलर मैट्रिक्स के ऊपर, ये थोड़ा टफ नहीं बोलूँगा मैं, ये थोड़ा समझने में दिक्कत देगा। इसमें सिर्फ़ इतना समझो कि जो मैं ब्लर कर रहा हूँ ना,
जो भी चीज़ें ब्लर हैं, उसको थोड़ा शार्प कर रहा हूँ। आपने अपस्केलिंग सुना होगा इमेज का, जो इमेज ब्लर ब्लर इमेज होते हैं ना, उनको अपस्केल करने वाला चीज़ जो है, वही तुम्हारा ये कलर मैट्रिक्स टाइप कर रहा है। एंड ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, सब तो जगह ये तुम्हारा 0-0 है, ये सारी चीज़ें, बट ये 2 नंबर ही तुम्हारे डिफाइन कर रहे हैं कि कितना शार्पनेस तुम्हें चाहिए, ठीक है? कितना ब्लर मतलब स्मूथनेस या शार्प बोल सकते हो, शार्पनेस तुम्हें चाहिए, ठीक है? आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद ये दोनों के बाद आप ब्लेंड कर रहे हो। इन दोनों फ़िल्टर्स को आप ब्लेंड कर रहे हो। ठीक है? तो आपको सोर्स ग्राफिक एंड ये इफ़ेक्ट जो 2 फ़िल्टर लगा के मिला है मुझे, 2 फ़िल्टर लगा के जो रिज़ल्ट आया है, उन दोनों को मैं एज़ एन इनपुट दे रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है? सोर्स ग्राफिक मेरा क्या होगा? सोर्स ग्राफिक होगा ये एलिमेंट जहाँ पर मैं ये फ़िल्टर लगा रहा हूँ। अब ये फ़िल्टर लगाओगे कैसे? देखो यहाँ पर मैंने आईडी दी है। ठीक है? यही आईडी मैं कहाँ दूँगा? इस रैप को इस फ़िल्टर के अंदर। कैसे? यूआरएल करके हैश, ठीक है? हैश और वो आईडी का नाम। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, आई होप तुम्हें समझ में आ ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा हो जाएगा कि फ़िल्टर नया होगा आपके लिए, बट इस इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मल्टीपल फ़िल्टर्स होते हैं और हर एक फ़िल्टर में अगर आपको इस फ़िल्टर का इनपुट जो है, वो इसका आउटपुट चाहिए, इस फ़िल्टर का आउटपुट चाहिए, तो बस ये रिज़ल्ट जो है, ये रिज़ल्ट आप इसके इनपुट में दे दो यहाँ पर इनमें, सिंपल। ठीक है? बस यही चेनिंग आपको समझनी है और कैसे आप मल्टीपल फ़िल्टर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो, वो आपको समझना है। ठीक है? सो ये था हमारा गो इफ़ेक्ट। मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक नया इफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, ठीक है? इस चीज़ को मैं हटाऊँगा। अभी के लिए ये है मेरे पास एंड इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक चीज़ रखूँगा, ठीक है? जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा, यहाँ पर क्रिएटिव क्रिएटिव डेवलपर क्रिएटिव डेवलपर, ठीक है? ये कर लिया। अब चलते हैं आगे एंड अपना एसवीजी बना लेते हैं, ठीक है? मैंने बनाया एसवीजी, एसवीजी टैग, एस एसवीजी टैग बना लिया, ठीक है? अब एसवीजी टैग में आप हाइट विड्थ दे सकते हो 0-0, आप विड्थ दे दो 0, ठीक है? एंड आप हाइट भी दे दो, हाइट भी दे दो 0, हाइट भी दे दो 0। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब एसवीजी के अंदर मैंने जैसा बताया था कि जब भी आप फ़िल्टर्स बनाओ एंड फ़िल्टर्स टैग का इस्तेमाल करो तो आपको सबसे पहले डेव्स बोल रहा हूँ, डेव्स आपको टैग बनाना पड़ेगा। तो डेव्स टैग बना लिया। अब इसके अंदर आप बना लो फ़िल्टर, ठीक है? एंड इस फ़िल्टर को एक आईडी दे दो, ठीक है? आईडी दे दो, वही सेम आईडी दे देते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर आपको मल्टीपल फ़िल्टर्स डालने हैं, तो सबसे पहला जो फ़िल्टर मैं लूँगा वो होगा एफई गॉसियन ब्लर। अब मैंने स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ। वापस आ जाते हैं यहाँ पर एफई गॉसियन ब्लर एंड यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल+T। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले देना पड़ेगा इनपुट आपका क्या होगा यहाँ पर? इस फ़िल्टर का इनपुट मैं बोलूँगा कि होगा सोर्स ग्राफिक। सोर्स ग्राफिक जो मुझे मिलेगा, जो मुझे एलिमेंट मिलेगा वो, तो ये सोर्स ग्राफिक यहाँ से ही उठा लेता हूँ। ठीक है, सोर्स ग्राफिक उठा लिया एंड ये तीनों ही उठा लेता हूँ। सोर्स ग्राफिक उठा लिया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि कितना ज़्यादा मैं ब्लर देना चाहता हूँ। अभी के लिए 10 लिखा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ और इसका रिज़ल्ट मैं ब्लर के अंदर स्टोर कर लूँगा, ठीक है? अब मैंने ये ऐसा क्यों बनाया? मैंने ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग क्यों बनाया? क्योंकि अब मैं इस्तेमाल करूँगा स्मिल का। स्मिल का मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मतलब यहाँ पर मैं एनिमेट टैग का इस्तेमाल करूँगा, एनिमेट, ठीक है? एनिमेट टैग का इस्तेमाल करूँगा और वो कुछ ऐसा होगा। 1 सेकंड सॉरी, ठीक है? एनिमेट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो एनिमेट कर लिया। अब इसके अंदर आपको देना पड़ेगा एट्रिब्यूट नेम, तो लिख दो एट्रिब्यूट
नेम, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम एक काम करते हैं ना, यहाँ से उठा लेते हैं, फिर वापस मैं एट्रीब्यूट नेम लिखूंगा, वैल्यूज लिखूंगा, नेम लिखूंगा, यहाँ से उठा लेते हैं। देखो ये रहा एट्रीब्यूट नेम, वैल्यूज, ड्यूरेशन एंड रिपीट काउंट, यही मुझे चाहिए। तो मैं यही सेम चीज यहाँ पर जाके कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर जाके मैंने कर दिया पेस्ट। सो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम मेरा आर होगा नहीं, वो होगा मेरा सोर्स ग्राफिक, सॉरी सॉरी, सोर्स ग्राफिक तो ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैं यहाँ पर 0 10 10 दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ 0, फिर ले लेना 10, फिर ले लेना 10, फिर ले लेना 0 0, ठीक है। सो ये हो गया। एंड इसको मैं ड्यूरेशन ज़्यादा दे देता हूँ, 4 सेकंड्स दे देता हूँ। एंड रिपीट तो करते रहना, ठीक है, रिपीट तो करते रहना। तो इससे मेरा एक फिल्टर बन चुका है। अब इसका जो रिजल्ट है जो कि ब्लर है, ये मैं किसको दूंगा, ये मैं दूंगा एफ ई हमारा जो कलर मैट्रिक्स था, कलर मैट्रिक्स था, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लिखने से अच्छा। अपनी गलती लिखो इससे पहले आप यहाँ से, हाँ यही कलर मैट्रिक्स आप कर लो कॉपी, ओके। एंड यहाँ कर दो आप पेस्ट, पेस्ट कर दो, बस सिंपल। यही ब्लर है और यही ब्लर आपका यहाँ पर आ गया इन, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है अब यहाँ पर आ जाएगा, उसका इनपुट बन जाएगा। ये हो गया मोड मैट्रिक्स एंड ये दो हमारे चीज हो गया। अब इसका रिजल्ट मैंने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर हम दूसरा चीज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे एफ ई कंपोजिट का, ठीक है। कंपोजिट भी एक होता है जहां पर आप जहां पर आप ये चीज कर सकते हो, जहां पर आप ये चीज कर सकते हो, जहां पर आप इनपुट दे सकते हो। इनपुट क्या रहेगा आपका, सोर्स ग्राफिक, सोर्स, सोर्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यार, लिखने से जल्दी कॉपी पेस्ट करना ही अच्छा होता है। यहाँ से मैंने सोर्स ग्राफिक कर लिया। एंड दूसरा इनपुट जो होगा, इसलिए N2 दिया है, ये हो जाएगा हमारा ये, इसका रिजल्ट, इस फिल्टर का रिजल्ट। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा दिख रहा है फिर, हमारा एनिमेशन कैसा दिख रहा है फिर। कुछ दिख रहा है नहीं, शायद वो ब्लैक है इसलिए। तो इसके लिए हम करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पर आ जाओ, ईस्ट, इसको कर दो टेक्स्ट, सॉरी फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज या फॉन्ट, हाँ पहले फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 4 rem, ठीक है। एंड फॉन्ट या कलर, सिर्फ कलर हम क्या देंगे, कलर दे देते हैं वाइट, एफ ई, ठीक है, वाइट कलर दे दिया। तो हमें अपना टेक्स्ट दिखना चाहिए, ओके। सो टेक्स्ट हमें दिख रहा है। एंड हमारा इफेक्ट चलता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत आई है वो देख लेते हैं, ओके। सो ये इसके अंदर हमें फ़िल्टर भी तो देना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर हमने फ़िल्टर भी दिया है। ये आईडी मैंने यहाँ दी है। हाँ, ये आईडी मैंने दी है और यही आईडी मुझे यहाँ लगानी है, तो मैंने लगाई भी है। यार दिक्कत, अच्छा यहाँ देखो मैंने कॉलन डाल दिया, सेमीकोलन आएगा ना? हाँ, आई थिंक अब सही होगा। ओके, पर वैसा इफ़ेक्ट कहीं, हाँ ये कंपोजिट जो है ना, इसमें से 2 इनपुट नहीं देना पड़ता, आपको ऑपरेटर भी देना पड़ता है कंपोजिट में। तो आप दोगे ऑपरेटर और वो दोगे आप ए टॉप, 1 सेकंड, ए टॉप। तो ये ऑपरेटर रहेगा हमारा और ये 2 इनपुट है, तो इनको कैसे ऑपरेट करना है ये देखेगा। हाँ, अब आ गया ना हमारा इफ़ेक्ट। ये देखो ये है हमारा इफ़ेक्ट। इसको थोड़ा और धीरे कर देता हूँ और धीरे कर देता हूँ, 4 पॉइंट है ना? तो इसको कर देता हूँ आपका फो 4.6 और यहाँ पर कर देता हूँ वापस से। सो अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। यही है हमारा एनिमेशन और ये वाला एनिमेशन जो है ना, बहुत सारे आप अवार्ड लेवल वेबसाइट्स में देख सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट अभी रिसेंटली ही साइट ऑफ द डे जीता है इसी, उसके अंदर भी यही इफेक्ट था पूरे वेबसाइट में, यही टेक्स्ट एनिमेशन था। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी तकलीफ है तो एक बार चैट जीपीटी करना, उसको उसको बोलना कि यार मेरे को फिल्टर समझा दो, और फिल्टर के अपने जितने फिल्टर के अंदर, फिल्टर टैग के अंदर जितने भी फिल्टर मैं डाल सकता हूँ एसवीजी टैग के अंदर, वो सारे एक बार समझा दो। फिर गॉसियन ब्लर यूज होता है,
ठीक है? फिर ये कलर मैट्रिक्स कभी-कभी एंड कंपोजिट या ब्लेंड दोनों में से कुछ। कंपोजिट इस बार मैंने क्यों चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर 2 इनपुट थे एंड ये 2 इनपुट को कैसे मिलाना था, वो मेरा ऑपरेटर देखता था इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला इफ़ेक्ट एंड ये इफ़ेक्ट तुम्हें बहुत सारे अवॉर्डेड वेबसाइट्स में भी दिख जाएगा। ओके? थोड़ा टफ पड़ेगा बट आसान है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और नया इफेक्ट देखते हैं। अब हम सीखेंगे लिक्विड बेबी डिस्टॉर्शन टेक्स्ट वाला इफेक्ट कैसे बनाएं। क्या मतलब है देखो आ जाओ। टेक्स्ट जो कि अंडर वाटर या फिर जेली जैसा लगे, ठीक है? तुम्हारा टेक्स्ट जेली जैसा लगे या फिर वो लगे कि वो वाटर के अंदर है। अब ये चीज तुम वेब जीएल से बहुत मतलब वेब जीएल से बनती है, पर यहाँ पर हम ना वेब जीएल यूज कर रहे हैं, ना ही हम किसी कैनवास का यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे एसवीजी फिल्टर्स का। हाँ, अभी देखना। तो यहाँ पर हम दो फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो है वो है हमारा ये एफी गॉसियन ब्लर। एफी गॉसियन ब्लर के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस है वो है ये एफी टर्बुलेंस एंड एफी डिस्प्लेसमेंट मैप। ये 3 फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो इन 3 को तो अच्छे से एक बार देख लेना चैटजीपीटी करके, ओके? सो एफई टर्बुलेंस क्या करता है ये मैं बता देता हूँ। एफई टर्बुलेंस तुम्हारा ऑर्गेनिक प्रोसीजरल नॉइस क्रिएट करता है। नॉइस इज़ वेरी फेमस इन वेबजीएल और हमारे क्या बोल सकते हो शेडर्स वाले चीज़ों में। अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। अभी के लिए ये समझो कि आपका वाटर एंड क्लाउड टेक्सचर हम बना सकते हैं इसके वजह से, एफई टर्बुलेंस की मदद से, ठीक है? एंड इसको हम कंबाइन करेंगे। इससे देखो एफई टर्बुलेंस से हमने नॉइस तो जनरेट कर लिया, पर उसको टेक्स्ट में लगाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एफई डिस्प्लेसमेंट मैप। तुम समझ रहे हो? टेक्स्ट के अंदर तुम्हारा नॉइस आ जाएगा, ठीक है? सो हमारा इफ़ेक्ट बनता हुआ दिख जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, सिर्फ़ कॉपी करना है, कुछ और ज़्यादा नहीं करना है एंड इस चीज़ को हटा के हम अपना ये कोड पेस्ट कर देंगे, ठीक है? आ जाओ, अब इसको समझते हैं। पहले इफ़ेक्ट देख लेते हैं तब समझेंगे। इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ओके, हमारा कलर वाइट करना पड़ेगा। 1 सेकंड, कलर वाइट करना पड़ेगा ना? फ़ॉन्ट साइज़ ये है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। कलर आप कर लो वाइट स्मोक, ठीक है? सो आई होप हाँ, ये इफ़ेक्ट ये इफ़ेक्ट देख रहे हो? यहाँ पर हम ना वेब जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही हम कोई कैनवास इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एसवीजी फ़िल्टर लग रहा है। देखिए बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। अब इसको समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। इसको समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। आ जाओ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िल्टर्स का, ठीक है? एसवीजी फ़िल्टर्स का। जैसा मैंने बताया तुम्हें डेप्थ लगाना पड़ेगा, ठीक है? एसवीजी देखो सबसे पहले आता है एसवीजी, एसवीजी का विड्थ एंड हाइट 0 कर दो क्योंकि हमें एसवीजी के अंदर जो फ़िल्टर है उसका यूज़ करना है, ठीक है? एंड डेप्थ्स, ठीक है? डेप्थ्स वाला जो टैग है उसके अंदर आप वही चीज़ें डालते हो जो कि आपको अपने डॉम के अंदर नहीं दिखानी होती है, ठीक है? तो ये डेप्थ्स हो गए और डेप्थ्स के अंदर आपको सबसे करना है फ़िल्टर और फ़िल्टर के अंदर तुम्हें आईडी देनी है कि वेव क्या होगा। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विड्थ और हाइट तुम्हें डिसाइड करनी है, ठीक है? अब इसके अंदर तुम्हारे पास 2 फ़िल्टर है, एक है एफई टर्बुलेंस एंड एक है एफई डिस्प्लेसमेंट मैप। एफई टर्बुलेंस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहला है टाइप, 2 टाइप के होते हैं, एक टर्बुलेंस होता है और एक टाइप होता है। नंबर ऑफ ऑक्टेव्स, जितना ज़्यादा आप ऑक्टेव बढ़ाओगे, उतना ही रियलिस्टिक वो बनता जाएगा। जैसे कि आप समझो कि आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, ठीक है? माइनक्राफ्ट का माउंटेन एंड रियल में जो माउंटेन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? माइनक्राफ्ट का माउंटेन तो पिक्सेल-पिक्सेल वाला लगता है, थोड़ा फेक लगता है। पर उसी ऑक्टेव को अगर आप बढ़ा दोगे, तो रियल माउंटेन जैसा लगने लगेगा, बहुत ही रियलिस्टिक, स्मूथ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ऑक्टेव से ही वो होता है और बेस फ्रीक्वेंसी ही हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर बेस फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, उतना ही ज़्यादा नॉइस बड़ा होगा और छोटा होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें बेस फ्रीक्वेंसी हमारी दिखती है एंड इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वहाँ और इसके अंदर मैं एनिमेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं एनिमेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड इसके अंदर एट्रिब्यूट नेम जो है बेस फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन मैंने दिया है 6 सेकंड्स का, वैल्यूज़ मैंने ये 3 दी हैं और रिपीट काउंट क्या है? इनफाइनाइट, यही चाहिए हमें। अब रिज़ल्ट है हमारा नॉइस एंड यही रिज़ल्ट मैंने यहाँ दिया है देखो। 2 डिस्प्लेसमेंट मैप में 2 है, हमारा एक सोर्स ग्राफिक है एंड नॉइस है। इन दोनों को मैं दे रहा हूँ और स्केल 12 क्या है। अगर ये स्केल मैं बढ़ा दूँ 17 कर दूँ, तो थोड़ा और टेक्स्ट लगेगा कि हमारा उसके अंदर है, ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है।
कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ हम फ़िल्टर लगा रहे हैं अलग-अलग एंड देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम मल्टीपल फ़िल्टर्स जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है? ये तो सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। अब तुम अपने-अपने फ़िल्टर्स लगाना, देखना क्या-क्या फ़िल्टर्स होते हैं, उनको कंबाइन करना और अपने-अपने इफ़ेक्ट्स बनाना, ठीक है? तो यही तुम्हारा काम है, एक्सपेरिमेंट करना विद द फ़िल्टर्स, ओके? सो हमने ये चीज़ समझ ली, तो आई होप इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला इफ़ेक्ट देखते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिवील विथ एनिमेटेड क्लिप पाथ्स, ठीक है? अब इंस्टेड ऑफ बोरिंग ओपेसिटी फेड इन जो आप करते हो ना कि आप ओपेसिटी फेड इन फेड आउट कर देते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि क्लिप पाथ का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिप पाथ अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। क्लिप पाथ एक चीज़ होती है, 1 सेकंड, क्लिप पाथ जनरेटर, चलो, मैं क्लिप पाथ के बारे में बताता हूँ। ये वेबसाइट बहुत ही फ़ेमस है। देखो ये पूरी इमेज है, ठीक है? ये पूरी इमेज ऐसी है। ये पूरी इमेज ऐसी है, अब मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन-सा पार्ट इमेज का मुझे यूज़ करना है। मेरे को चाहे ये इतना ही पार्ट यूज़ करना है, इतना, बस। इतना पार्ट यूज़ करना है, तो मैं अपने इमेज के अंदर सिर्फ़ ये नीचे दिख रहा है, ये वाला कोड मैं कॉपी कर लूँगा एंड मुझे सिर्फ़ इतना ही इमेज दिखेगा। हाँ, तो ब्राउज़र बोलता है कि क्लिप पाथ के अंदर जो भी है ना, इस पाथ के अंदर जो भी इमेज है सिर्फ़ वही दिखाओ, उसके अलावा जो है काट दो। ठीक है? क्रॉप कर दो, एक टाइप से क्रॉप समझो। ठीक है? तो क्लिप पाथ हमारा क्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तुम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? एंड यहाँ पर तुम बहुत सारे शेप्स देख भी सकते हो। यहाँ पर तुम बहुत सारे शेप्स देख भी सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं शेप को बार-बार चेंज करेंगे। ठीक है? तो इससे हमें लगेगा कि एक बॉल जैसा इमेज क्रिएट हो रहा है। मैं बताता हूँ। कोई नहीं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। यहाँ से मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है? इस चीज़ को कॉपी करता हूँ एंड इस हमारे पुराने कोड को मैं करता हूँ हटा के पेस्ट। ठीक है? यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट एंड देखो क्लिप पाथ है, क्लिप पाथ लगाया, यहाँ पर मुझे इमेज देना पड़ेगा तो इमेज मैं ले लेता हूँ कहीं से। इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपना अनस्प्लैश 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 आ गया, हाँ। यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं यार। ये इमेज उठा लें? अच्छा लग रहा है। इस इमेज को मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर लाके मैंने कॉप पेस्ट कर दिया उसे, ठीक है? यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। नाइस। अब तुम देखना हमारा कैसा दिख रहा होगा। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप एनिमेट कर दो डी एट्रीब्यूट बिटवीन 2 ऑर्गेनिक बॉल पाथ विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड यू गेट अ सॉफ्ट लिक्विड सेफ फोटो फ्रेम दैट ब्रीथ्स इन एंड आउट। ठीक है? मतलब हमें और पाथ चाहिए ऐसे, बहुत पाथ चाहिए जहाँ पर डी एट्रीब्यूट हो एंड सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो एंड यही पॉइंट्स हमको 2-3 डी चाहिए एंड उस हम स्मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमेट करने के लिए ये 2 डी एट्रीब्यूट्स के बीच में। तो ये मैंने पहले से करके रखा है, मैंने चैट जीपीटी से करवा लिया था। चैट जीपीटी से ये बोल दिया था तो उसने मेरे को ये कोड दे दिया था। ठीक है? ये कोड मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर देखना मैंने अलग-अलग देखो, यहाँ पर वैल्यूज़ देखो, वैल्यूज़ मैंने अलग-अलग डी एट्रीब्यूट्स लिए हैं एंड यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट नेम लिया है डी एंड ड्यूरेशन लिया है 6 सेकंड। इसको तुम चेंज कर सकते हो 4 सेकंड में एंड रिपीट क्या होगा इंडेफिनाइट और वैल्यूज़ मैंने 3 अलग-अलग 3 नहीं 4 अलग-अलग मैंने पाथ्स ले लिए हैं। ये कहाँ से मिला मुझे? चैट जीपीटी, ठीक है? एंड हमें मिल चुका है हमारा एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला एक बॉल जैसा इमेज रिवील समझ सकते हो, ठीक है? तो ये भी इसको भी थोड़ा और अच्छे से अगर आप एग्ज़ीक्यूट करोगे तो और अच्छे खासे इससे एनिमेशंस बन सकते हैं, ठीक है? अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे क्रिएटिविटी के ऊपर है कि कैसे तुम एनिमेशंस अब इससे बनाओगे, ठीक है? सो यही था थोड़े एडवांस चीज़ें, यहाँ पर मैंने तुम्हें क्लिप पाथ वाली चीज़ें भी बता दी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत मल्टीपल चीज़ें तुम्हें एक बार बता सकूँ, ठीक है? जिससे तुम्हें पता हो कि ये चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो तुम उनसे क्या ही बना पाओगे, ठीक है? तो एटलीस्ट अब तुम्हें पता है, तो तुम बना तो पाओगे इससे कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, खुद से एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ मैं जितना हो सके उतना उठाऊँ एंड तुम्हें बता पाऊँ, ठीक है? हमने 3 अच्छे खासे इफ़ेक्ट देखे। सबसे पहले हमने देखा फ़िल्टर क्या होता है, ठीक है? मल्टीपल फ़िल्टर्स को जोड़ते कैसे हैं और हमने गुई इफ़ेक्ट, मेटाबॉल इफ़ेक्ट बनाया। फिर हमने
फिर हमने ये लिक्विड वेव डिस्टॉर्शन इफेक्ट बनाया एंड आखिरी में हमने ये ऑर्गेनिक रिवील वाला भी बनाया। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट हाँ, इससे बहुत अच्छी खासी चीज़ें तुम बना सकते हो, ठीक है? अब ये तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तुम पाथ्स बदलो, तुम अच्छे-अच्छे देखो कि कस्टम पाथ्स बनाओ, ठीक है? उससे तुम एनिमेट करो, तुम्हारे ऊपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं। मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखा तो दिया, बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है कि नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़, फ़िल्टर्स जो आप यूज़ कर रहे हो, वो एक्सपेंसिव है। हाँ, वो एक्सपेंसिव है। आप ये गॉसियन ब्लर, टर्बुलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैप, ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे कैलकुलेशंस लेते हैं। तो जितना फ़िल्टर्ड एरिया तुम्हारा स्मॉल हो सकता है, जितना तुम कम यूज़ कर सकते हो इन्हें, उतना करो, ठीक है? और मल्टीपल हेवी फ़िल्टर्स पे मत लगाओ, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा फ़िल्टर्स मत बनाओ और ये हेवी लार्ज एलिमेंट्स में तो मत ही लगाओ, ठीक है? तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस के लिए खराब ही होगा, ठीक है? फायरफॉक्स जो है हमारा स्पेशली स्ट्रगल्स एनिमेटिंग एसवीजी फ़िल्टर स्मूथली। फायरफॉक्स में थोड़ा दिक्कत देता है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे जो यूज़र है अगर फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत आएँगी, ठीक है? अ नोन इश्यू कॉल्ड आउट अक्रॉस मल्टीपल कोड ड्रॉप्स आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स में भी ये लिखा रहता है कि ये इश्यू रहता है। तो टेस्ट अक्रॉस ब्राउज़र, मल्टीपल ब्राउज़र्स में आप टेस्ट करना। ऐसा नहीं कि तुम अपने ब्राउज़र्स में जो तो लोकल होस्ट में चल रहा है, तो सब ब्राउज़र्स में चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी चीज़ें देखनी होती है। मल्टीपल ब्राउज़र्स का भी देखना पड़ता है, ओके? एंड ये देखो फ़िल्टर यूआरएल डॉट आईडी, ये तो हमने अभी देखा था, यूआरएल करके आपको फ़िल्टर का आईडी देना पड़ता था। नीड्स द डेप्थ्स इन द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है? जिस सीएसएस में आप ये यूज़ कर रहे हो, जहाँ से आपने एचटीएमएल लिंक किया है, जिस सीएसएस में आपने एचटीएमएल लिंक किया है, वहीं आपको डेप्थ्स के अंदर ये देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है? रिफ्रेशिंग फ़िल्टर्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एसवीजी फाइल, तो नहीं चलेगा, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, ठीक है? फिर आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द GUI इफेक्ट, ठीक है? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो दिक्कतें देंगी, ठीक है? फिर आ जाते हैं स्टिल प्रेफर एनिमेटिंग। हाँ, ऑफ कोर्स ये फिर से ये बात आ गई कि कभी भी ट्रांसफॉर्म एंड ओपेसिटी को ही एनिमेट करना जब भी पॉसिबल हो, इवन इनसाइड दिस एडवांस टेक्निक्स, ये एडवांस टेक्निक्स के अंदर भी आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म एंड ओपेसिटी का इस्तेमाल करना, ठीक है? ओके एंड रैप फैंसी इफेक्ट, हाँ, अगर कुछ ज़्यादा फैंसी इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा एनिमेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर मोशन हो रहा है, तो आप ये वाली चीज़ ज़रूर करना। बहुत सारे यूज़र्स को नहीं पसंद होता है एनिमेशंस, तो उनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है? यही चीज़ होता है हमारा, यहाँ पर मैंने कोड भी लिख दिया उनका, ठीक है? एंड ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ज़रूर देख लेना। एंड आज की क्लास कैसे लगी वो बता देना। आज हमने बहुत अच्छे-अच्छे इफेक्ट्स बनाए जो कि हम वेबजीएल के साथ देखते थे, जो कि हम 3D 3JS ये सब सबसे बनाते थे, वो हमने सिर्फ़ एसवीजी फ़िल्टर्स के साथ बनाया है। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा आज की क्लास। थोड़ा-सा एडवांस हम बढ़ गए हैं, बट कोई बात नहीं। कल से हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएँगे, फिर से बेसिक्स, ठीक है? फिर से बेसिक्स की तरफ, फिर हम वी विल गो एडवांस, ठीक है? तो हम बेसिक से एडवांस जाएँगे, बिल्कुल परेशान मत होना। आज की क्लास कैसी लगी बताना और आज के सारे इफ़ेक्ट्स तुम बनाना, कोशिश करना उसमें थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी डालना और लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम में दोनों में पोस्ट करना एंड मुझे एंड सीरियस क्रिएटिव स्कूल दोनों को टैग कर देना। वी विल लव टू सी योर इफेक्ट्स, ठीक है? कमेंट कर देना अगर आपको आज के इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।